गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे। इसी में टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सेंटेंस क्या होता है इसको पढ़े थे और वहाँ यह पढ़े थे हम लोग कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था और उनका एक मीनिंग निकलता था तो उसे हम सेंटेंस बोलते थे। सेंटेंस के बारे में एक चीज़ और जानना जरूरी है कि अंग्रेजी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है। जैसे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सेंटेंस का पहला लेटर है वह कैपिटल है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप हो सकता है। सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है। लेकिन आपको याद करना है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वह कैपिटल होता है। जैसे इंडियंस आर इंटेलिजेंट, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इंडियंस का जो पहला लेटर है, फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा हुआ है। अब हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जनरली अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उसको बोलते हैं सब्जेक्ट और नंबर 2 इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अगर आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आस्क अ क्वेश्चन विथ हु लगा करके आप क्वेश्चन पूछेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन है, ये आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको समझना प्रेडिकेट के बारे में कि द रेस्ट ऑफ वर्ड्स जो होता है, बचे हुए जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आप यहां पर पूछिए हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आपको क्या पूछना है? हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कौन तेज लड़का है? तो आंसर मिलेगा राम। तो यहां पर राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी इज एन इंटेलिजेंट बॉय क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम लोग प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज अ पुअर गर्ल। सीता एक गरीब लड़की है। तो आस्क ए क्वेश्चन पूछिए हु लगा करके, तो आपको आंसर मिलेगा कौन पुअर गर्ल है? सीता। यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट और यह हो गया प्रेडिकेट। द पीपुल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। यहां पूछिए कौन हार्ड वर्किंग है? तो पीपुल ऑफ इंडिया। तो यहां पर द पीपुल ऑफ इंडिया यह हो जाएगा सब्जेक्ट और यह हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एग्जाम्पल की मदद से हम लोग यह देखें कि सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। ये जो असर्टिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंस
जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई भी चीज को स्वीकार करते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, शी इज ए गर्ल, यू आर ए बॉय, ये सब हम स्वीकार कर रहे हैं। और निगेटिव में क्या करते हैं, नो, नॉट या नेवर लगा करके किसी चीज को अस्वीकार करते हैं, जैसे आई एम नॉट ए टीचर, शी इज नॉट ए गर्ल, शी इज नॉट अ वुमन। इस प्रकार के सेंटेंसेस में नो, नॉट और नेवर लगा हुआ रहता है। जैसे सीता इज ए गर्ल, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में सीता इज नॉट ए गर्ल, देयर इज नो वाटर इन पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं है। तो यहां पर देखिए नो लगा, नॉट लगा, या नेवर भी हो सकता है। सी नेवर गोज टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं जाती है। तो अफर्मेटिव में किसी बात को हम स्वीकार करते हैं और नेगेटिव में किसी बात को इनकार करते हैं या नहीं मानते हैं। तो होता है नो, नॉट और नेवर का प्रयोग इसमें निगेटिव में। ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज है, इसको आप प्राथमिक कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। आइए हम लोग दूसरा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछना। ऑलवेज आस्क्स अ क्वेश्चन, आस्क्स अ क्वेश्चंस एंड ends with note of interrogation, या जिसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। यह साइन से इसके लास्ट में यह साइन होता है। ये जब साइन लगा हुआ रहेगा लास्ट में तो आपको समझ जाना है कि वह सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का है। जैसे हु इज हियर, यहाँ कौन है। तो आप देख रहे हैं कि नोट ऑफ क्वेश्चन लगा हुआ है। ये जो सेंटेंस है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बोलते हैं जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, और WH क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। एक बात और भी ख्याल रखना है आपको कि WH क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। कौन कौन वर्ड से शुरू होंगे, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब से शुरू होते हैं एटसेट्रा। और यह जो है यस नो क्वेश्चन, यह ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं आपको पता है, 24 हैं लोग। आगे हम लोग बताएं, आगे हम लोग जानेंगे इसको। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये सब जो है मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं। अब देखिए यस नो क्वेश्चन में आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हैं, तो इसका उत्तर हम लोग यस या नो दोनों में दे सकते हैं। यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आप इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है, बोलेंगे यस सर। आपका क्या नाम है, नो सर। तो लोग ये समझेंगे कि या तो इसको समझ में नहीं आ रहा है या यह पागल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। When are you going to रांची, तुम रांची कब जा रहे हो, तो इसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। हमेशा आपको क्या रखना है कि WH क्वेश्चन का उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। अब हम लोग इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखेंगे
जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। और यह जो सेंटेंस है यह एक्सप्रेस करता है क्या क्या एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेसेस और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती, एन ऑर्डर मीन्स आदेश, और एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। जैसे प्लीज गो देयर, तो ये क्या है, यह जो एक्सप्रेस कर रहा है कृपया वहां जाइए। यह जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, कृपया वहां जाइए। तो आपको समझना है यह जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक चीज हो रहा है कि जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा, आपको समझ आना है कि वो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा हम लोग ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर में डायरेक्ट रहेगा गो देयर, वहां जाओ। वहां जाओ। एडवाइस में क्या होगा, एडवाइस में होगा आपको वहां जाना चाहिए, सलाह देता है। सलाह में देखिए क्या क्या सकता है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको किताब पढ़ना चाहिए, आपको स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, आपको समय पर भोजन करना चाहिए, आपको प्रतिदिन नहाना चाहिए। जिसमें चाहिए लग जाए उसको आपको समझना है कि वह सेंटेंस जो है एडवाइस व्यक्त कर रहा है, सलाह व्यक्त कर रहा है। जैसे देखिए यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। आइए अब हम लोग चौथे सेंटेंस को देखते हैं। चौथा सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। ये क्या एक्सप्रेस करेगा, यह जो सेंटेंस है वह ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, और कर्स, कर्स मीन्स होता है अभिशाप। इट ऑफन स्टार्ट्स विथ, यह प्राय शुरू किससे होता है, मे से शुरू होगा, एंड ends with note of exclamation। एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से जब खत्म होगा। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह क्या है, देखिए एक लाइन रहता है नीचे बिंदी, आप देखे होंगे ऐसे चिन्ह को अंग्रेजी सेंटेंस में। तो यह जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है यह इच्छा व्यक्त करता है। इच्छा में आशीर्वाद भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। यह जो सेंटेंस है वो हमेशा में से शुरू होता है और इसके लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ऐसा साइन होगा। देखिए एक लाइन रहेगा और उसके नीचे बिंदी रहेगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपको एक पुत्र रत्न दे। यह जो सेंटेंस देख रहे हैं आप, आशीर्वाद है। मे यू पास इन दी एग्जाम, भगवान करे आप परीक्षा में पास कर जाए या आप परीक्षा में पास कर जाए। दोनों सेंटेंस जो है वो ब्लेसिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग मीन्स होता है, फिर से आप बात जान लीजिए, आशीर्वाद। अब जैसे आपको कोई ऐसे सेंटेंस बोले, मे यू फेल इन दी एग्जाम, आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएं, फेल हो जाएं। ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, यह सेंटेंस कस व्यक्त कर रहा है। जैसे मे यू डाई सून, आप जल्दी मरें।
यह सेंटेंस भी कर्स व्यक्त कर रहा है, अभिशाप व्यक्त कर रहा है। अब हम लोग इसके बाद पांचवें सेंटेंस को देखेंगे। जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या लास्ट सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य। यह क्या करता है? यह जो है एक्सप्रेसेस सडन, सडन मीन्स अचानक, अचानक होने वाला सडन फीलिंग, फीलिंग मीन्स अनुभव, इमोशन, उत्तेजना, हैप्पीनेस, खुशी, ग्रीफ एटसेट्रा। यह जो सेंटेंस है वो अचानक होने वाला फीलिंग को व्यक्त करेगा, अचानक होने वाला इमोशन को व्यक्त करेगा, अचानक होने वाला हैप्पीनेस को व्यक्त करेगा, अचानक होने वाला ग्रीफ को व्यक्त करेगा। अब देखिए, जैसे हुर्रे वी वन द मैच। जब मैच जीतते हैं प्लेयर्स तो अचानक अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं कि हम लोग मैच जीत गए। ऐसे देखिए, ओ ही डाइड, अरे वो मर गया। यह क्या कर रहा है? ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है। यह सेंटेंस हम लोग देखें, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।